डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक खबर आती है कि शाक्स गेम वैली के अंदर चीन एक नई सड़क बना रहा है और उस सड़क को लेके भारत ने अपना विरोध व्यक्त किया है कि जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये दरअसल हमारा एरिया है। ये भी कमाल की बात है साहब। शाक्स गेम वैली की जहां तक बात है तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का वो एक हिस्सा है। दरअसल बात 1963 की है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के दो हिस्से हैं, एक मुजफ्फराबाद वाला हिस्सा है और एक गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा है। टोटल जो उनका एरिया है करीब 80-85 हजार स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इसमें जो मुजफ्फराबाद वाला छोटा एरिया है वो मुश्किल से 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर है और जो गिलगिट बाल्टिस्तान जहां से सीपेक का प्रोजेक्ट जाता है वो करीब 70,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 1963 में इसी जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया था, शाक्स गेम वैली का, जो सियाचिन ग्लेशियर के पास पड़ता है, उसको पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दे दिया था। जी हाँ, गिफ्ट में दे दिया था, उसको गिफ्ट कर दिया था। और ये जो दूरी बताई जा रही है सियाचिन ग्लेशियर से, जो नई रोड बनाई जा रही है चाइना के द्वारा शाक्सगम वैली में, वो यारकंद आघिल और शाक्सगम की सड़क है, ये हाईवे है उनका। तो हमारे सियाचिन से मुश्किल से आप 30 से 50 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। सीपेक 2 जो प्रोजेक्ट है ये उसका एक हिस्सा है और वहां पर स्कर्दू और जो गिलगिट के एरियाज हैं वो भी हैं। अब भारत ने कहा कि ये हमारा एरिया है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ईस्टर्न पार्ट में है, तो आप यहां पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 1963 में 5180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था 1963 में। ये 62 की वॉर के एक साल बाद की बात ही है सारी की सारी। इंडिया ने तब भी उसका विरोध किया था कि हमारा हिस्सा, तुम उसको कैसे दे सकते हो। तो भारत ने 1963 का समझौता चीन और पाकिस्तान का उसको इलीगल करार दिया था। लेकिन उसके बाद तो कुछ हो नहीं पाया और अल्टीमेटली भारत कभी भी पीओके को वापस नहीं ले पाया। शाक्सगम वैली तो चाइना के पास चला गया, तो वापस लाने की बात ही नहीं है। इसके अलावा अक्साई चीन भी उसके पास है, तो वो भी वापस नहीं आएगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक बार फिर कहा कि भाई आप ये गलत कर रहे हो। लेकिन मुसीबत ये है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से तो कुछ होने वाला है नहीं। आपको कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा ना पीओके के अंदर, कि अगर आपको चाइना को रोक रहा है कि वहां पर वो सड़क बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ एक लाइन का एक स्टेटमेंट देने से और उससे तो कुछ होने वाला नहीं। ना तो चाइना उसको पाकिस्तान को वापस करेगा, ना ही वो इंडिया को वापस देगा। तो सिर्फ ये कहना भारत के द्वारा कि आप ऐसा मत कीजिए, तो ये तो जैसे कोई बच्चा किसी और से कह रहा है तो ऐसा मत करो, तो उसको परवाह कौन करता है। तो चाइना तो परवाह करेगा नहीं उसको। वो बोलेगा तुम्हारा इससे क्या मतलब है, ये मेरी और पाकिस्तान के बीच की बात है, उन्होंने मुझे दिया है, ये उनका हिस्सा था। और चाइना भी मानता है कि पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, दुनिया भी मानती है। अब हम अपने नक्शे में दिखाएं तो कुछ और क्या करें, लेकिन बहुत कम मुल्क है जो इंडिया को ये एग्री करते हैं कि पीओके तुम्हारा हिस्सा है। ये बात भी सही है। अब सीपैक 2.0 की घोषणा चाइना और पाकिस्तान ने 4 जनवरी को इसी साल की। अब इसका एक्सटेंशन हो रहा है और ये यारकंद आगिल और शाक्सगम का जो हाईवे बन रहा है, ये जो सोल्टोरो रिज है, हार्डली जो कि सियाचिन का है, वहां से 30 से 50 किलोमीटर की दूरी है, जो इंडिया कॉल नाम की एक जगह है वहां पर। अब हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय इसके कि एक विरोध दर्ज कर लेंगे। इससे ज्यादा और कर क्या सकते हैं। हमें क्या लगता है कि चाइना इसको वापस करेगा? बड़ा मुश्किल है। चाइना से हम फाइट कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि हम चाइना से कोई मिलिट्री फाइट करके हम इसको वापस लेना चाहेंगे। अब अक्साई चीन नहीं ले पाए पिछले 70 सालों में, तो हम इसको क्या वापस लेंगे। तो एक किस्म से एक फॉर्मेलिटी इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने पूरी की है। अब ये तो पाकिस्तान के हाथ में भी नहीं है, अब तो चाइना के हाथ में चला गया है। तो जब चाइना आपकी सो कॉल्ड अक्साई चीनी वापस देने को तैयार नहीं है, तो शाक्सगम वैली जो 5180 स्क्वायर किलोमीटर की, वो क्यों वापस करेगा। तो जमीनी हकीकत तो यही है। बाकी आप पेपर के ऊपर कुछ भी लिखते रहिए, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। शुक्रिया आपका।